दी गई है और अनुच्छेद 15 में धर्म के आधार पर पक्षपात या भेद के लिए स्पष्ट तौर से मनाही किया गया है। लेकिन 2018 में एक नीति बनी थी 18-19 में, और उसमें हमारे अनुसूचित जनजाति से जुड़े हुए लोग जो संविधान के प्रावधान की वजह से धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर अपने इच्छा से धर्म को मानते हुए जो भी धर्मांतरित जिसको कहते हैं आदिवासी अनुसूचित जनजाति के लोगों को, स्पष्ट तौर से मैं बताना चाहूंगा कि खासकर ईसाई समुदायों को लेके इंगित किया गया था कि वैसे आदिवासी समुदाय के लोग जो धर्म परिवर्तन कर ईसाई समुदाय को से जुड़े हैं, वैसे लोगों को अनुसूचित जनजाति का मान्यता और सुविधाओं से वंचित करने का एक प्रस्ताव आया था, नीति बनी थी, और उस आधार पर जाति प्रमाण पत्र में धर्म का कॉलम जोड़ा गया था ताकि अभ्यर्थियों को की पहचान की जा सके और धर्म के आधार पर भेद करते हुए उन्हें उनकी पहचान और सरकारी नौकरियों में या अन्य नौकरियों से उन्हें वंचित किया जा सके। इस बात को मैं सदन में रखा था और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर, हमारे बिशप स्वामी भी जी थे बरवा, हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि ये संविधान के खिलाफ है। इस तरह की नीति की वजह से संविधान का अनुच्छेद 15 को सीधे रूप से प्रभावित करता है और अनुच्छेद 25 को भी ये प्रभावित करता है। इसलिए इस तरह की नीतियों को निरस्त करते हुए इसे पुनः ठीक किया जाए और उसी आधार पर इस बार का झारखंड लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग में उसी जाति प्रमाण पत्र को आधार बनाया गया था जो कल निरस्त हो गया और अब भारत सरकार के द्वारा दिया गया जाति प्रमाण पत्र को पुनः से बहाल किया गया। अब हमारे इस राज्य में धर्म के आधार पर पक्षपात को रोक दिया गया। अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 25 के संरक्षण में बेहतर कार्य किया गया। तो इस तरह की समस्याएं जब मैं हमारे कॉलेजों में पढ़ रहे बेटे बेटियों से देश और राज्य स्तर के और जिला स्तर के नौकरियों में प्रतिभागी के रूप में तैयारी कर रहे विद्यार्थियों से जब मिलता हूं तो इस तरह की समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं को समाधान करने का हम को अवसर प्राप्त होता है। इसीलिए